राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वक्री शनि, जी हाँ, क्रम फलदाता न्यायाधीश शनिदेव 14 नवंबर 2024 तक वक्र अवस्था में। वक्री शनि जाते जाते आपको क्या देख करके जाएंगे, चलिए जानते हैं। वक्री शनि का फल जो अभी तक शनि को देना चाहिए था वो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ आपको। यदि किसी ग्रह का अंश बल 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होता है तो वो उतना फल नहीं दे पाता, क्योंकि 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो ग्रह होता है वो युवावस्था से वृद्धावस्था की तरफ होता है। और वृद्धावस्था को कहा जाता है कि ये मृतक के समान होती है, मतलब इसका अंशबल इतना बड़ा होता कि ग्रह आपको कोई रिजल्ट दे ही नहीं पाता। लेकिन ज्योतिष शास्त्र एक चीज और कहता है कि अगर राहु और केतु का अंशबल जितना आपके हॉरोस्कोप में ज्यादा होगा उतना आपके लिए वो रिजल्ट बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर ज्यादा अंशबल रहेगा वो वृद्धावस्था की तरफ जाएगा तो ज्यादा खुरपाटी नहीं कर पाएगा वो, और इसका अंशबल जितना कम रहेगा उतना ही नुकसान रहेगा। इसका युवावस्था में रहना ठीक नहीं। बाकी और प्लेनेट यदि युवावस्था में तो ये एक अच्छा रिजल्ट। चलिए जानते हैं इसका परिणाम क्या निकल कर आएगा, क्या क्या आपके कार्य सिद्ध होंगे और आपको कहाँ सावधानी रखनी है और कहाँ सतर्कता रखनी होगी आपको। ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के अनुसार दे रही हूँ, क्योंकि आकाश मंडल में जितने भी गोचर होते हैं, जितने भी ट्रांजिट होते हैं, सब चंद्र राशि पर होते हैं। ना तो वो आपकी लगन पर होते हैं, ना सन पे, ना D1 पे, ना D9 पर, किसी पर नहीं होते, सिर्फ आपकी चंद्र राशि पर होते हैं। 29 जून को शनिदेव वक्री हुए थे। आपको स्क्रीन पर सब शो होता रहेगा, आप देख लीजिए। इसमें शनि का अंश बल 25 डिग्री है। चूंकि शनि वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं तो अंश बल इनका उल्टी दिशा में बढ़ेगा, यानी 25, 24, 23 इस तरह से शनि का अंश बल बढ़ेगा। अब आप 23 अगस्त की कुंडली देखिए तो शनिदेव का अंश बल यहाँ 23 डिग्री है। अंश बल 25 से बढ़कर 23 डिग्री होगा, यानी अब शनि वृद्धावस्था को पार करके युवावस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही शनि का अंश बल बढ़ता जाएगा, 23, 22, 20 इस प्रकार होगा। अब आप 15 नवंबर की कुंडली देखिए, शनि का अंश बल 18 डिग्री होगा और शनिदेव कुंभ राशि में बैठे हैं। ये जो निशान है ये तब तक रहेगा जब तक शनि वक्री रहेंगे, यानी 15 नवंबर को शनि का अंश बल 18 डिग्री रहेगा और ये पूर्ण युवावस्था में होंगे। चलिए आइए जानते हैं शनिदेव आपको इस गोचर काल में क्या क्या लाभ देने जा रहे हैं। तो ये है सिंह राशि की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 7th हाउस में है और यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि आपके 9th हाउस भाग्य भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके लगन के भाव पर और 10वीं दृष्टि 4th हाउस पर है। आप जब भी जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहे आप परिवार में करें, नौकरी के लिए करें या व्यापार को लेकर करें, कोई ना कोई मुश्किल, बाधा, अड़चन आपकी लाइफ में आ ही जाती है और इन्हीं परेशानियों के चलते आपका कैरियर प्रभावित होता है। आप जो करना चाहते हैं उसमें रुकावट आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य हैं। सभी ग्रह आकाश मंडल में सूर्य के चारों ओर रहते हैं। सभी ग्रह जब गोचर में सूर्य के साथ राहु का, केतु का, शनि का गोचर होता है या आपकी अपनी पत्री में युति बनती है या दृष्टि संबंध बन जाता है तो इससे आपका कार्यक्षेत्र डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए सिंह राशि के जातक जब भी कुछ करना चाहते हैं तो अड़चने, बाधाएं आती हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि आपके 7th हाउस में आए थे। 7th हाउस में गोचर था इनका। सप्तम भाव मारक भाव होता है और मारक भाव का स्वामी मारक में ही गोचर करेंगे, तो डेफिनेटली 7th हाउस के शुभ फल तो आपको नहीं मिलेंगे। समस्या, स्ट्रगल तो होंगे। लगन पर भी दृष्टि तो आपके व्यक्तित्व में नेगेटिविटी आ गई। लगन पर दृष्टि है तो स्वास्थ्य खराब हुआ। 17 जनवरी 2023 के बाद से और अभी भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में खराबी देखने को मिल रही होगी। और राहु आपकी कुंडली के 8th हाउस में, मतलब 30 अक्टूबर के बाद से तो आपको यूटीआई इन्फेक्शन, लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंस, इस तरह की समस्याएं आपके साथ बनी होंगी। 30 अक्टूबर के बाद से नाभि के नीचे के रोगों से
आप परेशान रहे होंगे। लगन पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपका मन काम में नहीं लगा होगा। आपने कोई काम शुरू किया होगा तो उसमें बाधाएं, रुकावटें उत्पन्न हुई होंगी। बहुत संघर्षों के बाद पूरा हुआ होगा, तो आपको सुख का अनुभव नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब काम टाइम पे पूरा होना चाहिए था तब तो हुआ नहीं, और जब वो पूरा हो गया तो उसका कोई महत्व ही नहीं रहा, तो उसकी जो सुख की अनुभूति थी वो आपको प्राप्त ही नहीं हो पाई। 7th हाउस सप्तम भाव में शनि विराजमान है, और 7th हाउस दशम से दशम होता है। आपके कैरियर को भी दर्शाता है। कैरियर में अप डाउन्स आए होंगे, व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति बनी होगी। अब यहाँ दो चीजें हुई होंगी। जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतरदशा गतिमान होगी तो कुछ की जॉब चली गई होगी, या जॉब में डिस्टरबेंस, टेंशन काफी रहा होगा। ये कुछ जातकों के साथ ही हुआ होगा, सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। जिनके जीवन में राहु की महादशा अंतरदशा गतिमान रही होगी, उनके बिजनेस पार्टनर ने या तो चीटिंग की होगी या धोखाधड़ी की होगी, और दाम्पत्य जीवन में स्थितियां आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। जो बच्चे विवाह के योग हैं, विवाह करना चाहते थे, तो विलंब की स्थिति देखने को मिल रही होगी, लेकिन अब इस स्थितियों में परिवर्तन होने जा रहा है। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने से एक तो भाग्य का साथ पूरी तरह से नहीं मिला होगा। पिता गुरु से आपके संबंधों में खराबी या वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई होगी। 4th हाउस पर दृष्टि है तो प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद की स्थिति, परिजनों से संबंध बिगड़े होंगे, अपने परिवार से आपको दूर जाने की परिस्थितियां बनी होंगी। 29 अगस्त से 14 नवंबर के बीच आपके जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तो देखिए शनि 7th हाउस सप्तम भाव में है और वक्री हैं। वक्र अवस्था में ये एक घर पीछे का फल प्रदान करेंगे, तो 6th हाउस का भी फल आपको देंगे। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है, तो आप क्या है अपना एफर्ट्स, चेष्टा कहाँ लगाएंगे, 7th हाउस और 6th हाउस से संबंधित चीजों पर लगाएंगे। और आपका जो एफर्ट्स है वो अपने लगन यानी कि व्यक्तित्व पर होगा, 4th हाउस से संबंधित चीजों पर होगा। 7th हाउस आपका क्या होता है, दाम्पत्य जीवन होता है, विवाह होता है, पार्टनर का होता है। 7th हाउस में शनि उच्च के माने जाते हैं। 7वां भाग काल पुरुष की कुंडली में तुला राशि का होता है, लेकिन सिंह राशि के लिए ये मारक भाव है, मारक भाव के स्वामी है, लेकिन अब चूंकि वक्री हैं तो इनके नेगेटिव फलों में कमी आएगी, तो विवाह के योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई वाद विवाद था या सेपरेशन की स्थिति बनी हुई थी, तो वह समाप्त होगी। बिजनेस में जो मंदी की स्थिति, घाटे की स्थिति बनी हुई थी, तो इस समय आप रिकवर करोगे। आपको अच्छे बिजनेसमैन पार्टनर मिलेंगे और आप तेजी से ग्रो करोगे। जो जातक स्ट्रगल कर रहे थे तो उन संघर्षों से आपको राहत मिलेगी। लाइफ आपकी अब मतलब कह सकते हैं कि स्मूथ तरीके से चलेगी। स्वास्थ्य में जो परेशानियां, समस्याएं आपकी लाइफ में बनी हुई थी, हॉस्पिटल के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर थे, कोई फैसला था वो आपके हक में नहीं आ रहा था, तो अब वो आपके पक्ष में आ सकता है। उनसे आपको अब राहत मिलेगी। शनि गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और गुरु बृहस्पति का है आपके 5th हाउस के स्वामी है। 6ठा भाव नौकरी का होता है। स्टूडेंट्स ने जितनी मेहनत परिश्रम किया, जो रिजल्ट अब तक नहीं मिल रहा था, तो उस परिश्रम का, उस संघर्ष का फल अब आपको मिलने जा रहा है। यदि आपका कोई एग्जाम, इंटरव्यू 14 नवंबर के बीच है तो उसमें आपको सफलता का योग बन रहा है, क्योंकि इस पीरियड टाइम में आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इस दौरान जो 9th हाउस होता है वो हमारे बड़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे उच्च शिक्षा का होता है, ऐसी जो हमारे पिता हैं, गुरु हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है, तो इस समय उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब लगन पर शनि की दृष्टि है, आपके व्यक्तित्व में सुधार आएगा। डेली रूटीन में आप मतलब कह सकते हैं कि आप टाइम के पंक्चुअल बनोगे। जो आप लेट लतीफ हो रहे थे, इस टाइम आप टाइम के पंक्चुअल बनोगे। जो आपकी मतलब आपकी एक प्रवृत्ति सी बन गई थी, काम को टालना, आज नहीं कल, और आपका था कल करे सो परसों कर, परसों करे तो तरसों कर, लेकिन कहावत क्या, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आप उल्टा चल रहे थे इसके, तो अब आप बिल्कुल ऐसे ही कार्य करोगे।
कल करे सो आज कर, बिल्कुल पंचुअल हो जाओगे। अब आप अपने कार्य क्षेत्र में भी पंचुअल रहोगे, जिसका रिजल्ट ये देखने को मिलेगा कि जब आप अपने कार्य में परिश्रम मेहनत टाइम से करोगे तो आपको कैरियर ग्रोथ, बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। 4th हाउस पर भी शनि की दृष्टि है। 4th हाउस सुख सुविधा, आपके परिवार प्रॉपर्टी का होता है। पारिवारिक वातावरण भी आपके अनुकूल होगा, सुख शांति का माहौल रहेगा। माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था अब उसमें सुधार देखने को मिलेगा। भूमि भवन वाहन आप खरीदने की सोच रहे थे तो ये अब आपका सपना पूरा होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 4th हाउस और राहु शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद में। तो अचानक से आपको भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलने का आपको इस समय जबरदस्त योग बना रहा है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो ये इच्छा आपकी पूर्ण होगी। जो पॉलिटिक्स में थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो स्ट्रगल अब कम होगा। आपका पॉलिटिक्स का योग बनेगा, सरकारी काम बनेंगे, अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। आपके व्यापार व्यवसाय में जो घाटे की स्थिति बनी हुई थी वह अब समाप्त होगी। इनकम के स्रोत बनेंगे, धन का संचय भी शुरू होगा। धन का संचय होता भी तो कहाँ से होता, क्योंकि खर्चे आपके पास एक के बाद आते चले जा रहे थे। जब धन खर्च हो रहा था तो धन संचय भी नहीं हो पा रहा था। आपने देखा होगा 17 जनवरी के बाद आपकी इनकम धीरे धीरे घटनी शुरू हो गई होगी। अब आपकी इनकम बढ़ेगी, फालतू के खर्चों पर रोक लगेगी और अब आपका पैसा संचित होना शुरू होगा। ये सब कार्य आपके बनेंगे। 29 अगस्त से 14 नवंबर के बीच इस गोचर का लाभ उठाएं। देखिए, जो ध्यान रखने वाली बात है कि शनि आपके जो है मारक भाव में बैठे हुए हैं, तो शनि का उपाय तो आपको अवश्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मारक अवस्था में है। ज्योतिष शास्त्र में वैसे भी कहा गया कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, मतलब जिसका शनि उच्च होता है, कोई पाप दृष्टि नहीं पड़ रही होती है, तो शनिदेव उसे रंग से राजा बना देते हैं। अगर शनि किसी का नीच का हो, कमजोर हो, उस पर पाप दृष्टि हो, तो राजा से भी रंग बना देते हैं। ये शनि मजबूत स्थिति में है आपके हॉरोस्कोप में, तो लोहे से संबंधित बिजनेस, मशीनरी, व्यापार में तरक्की होती है। कोर्ट केस में फैसला आपके हक और पक्ष में आता है। कार्यों में स्मूथली सफलता मिलती है। शनिदेव कर्मों के फलदाता न्यायाधीश माने गए हैं। शनि खराब होने पर काफी कष्ट झेलने पड़ते हैं, इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करें जो शनि को पसंद ना हो। अब आप पूछेंगे शनि को क्या कार्य पसंद नहीं है? इल्लीगल कार्य शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। छल कपट फरेब धोखा किसी के साथ ना करें, ये शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि को अनुशासन, सिस्टमेटिक वे, व्यवस्था में रहना पसंद है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि शनि जो है नीचे के तबके के लोगों की मदद कीजिए, मजदूरों की कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, उन्हें कुछ खाने के लिए दीजिए। तली भुनी चीज़ दे सकते हैं आप, जैसे समोसा दीजिए, कचौड़ी दीजिए, इमरती दीजिए, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, ओल्ड एज में जाकर के वृद्धाश्रम में आप कुछ दान कीजिए, अनाथ आश्रम में जाके दान कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी पत्री में जो शनिदेव होगा उसको बल मिलेगा, बल प्राप्त होगा। और एक शनिवार के दिन आप पीपल पर जाकर के जल चढ़ाएं। पिपलाद ऋषि ने वैसे भी जो है ये आशीर्वाद दिया था कि जो शनिवार के दिन पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा, मैं उसको शनि की कुदृष्टि से बचाऊंगा, उस पर शनि की कुदृष्टि का कोई असर नहीं होगा। तो आपको जल में क्या डालना है, जल में गुड़ डालना है, थोड़ा सा काले तिल डालने हैं, थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है और जाकर के शनिवार के दिन पीपल पे चढ़ाएं। और मैंने एक दशरथ शनि स्त्रोत के बारे में बात करी है कि इसमें राजा दशरथ को शनिदेव ने स्वयं आशीर्वाद दिया था कि जो दशरथ शनि स्त्रोत का पाठ करेगा उसको भी मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। और देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं कि, और लेकिन हम लोग को क्या है पता नहीं होती, हम लोग भूल जाते हैं इन चीज़ों को। एक मैंने आपको ये बताया है, आप मेरी पीछे जाकर के एक वीडियो है शनिदेव और शनि ग्रह में अंतर, उसको जाके देखिए। क्यों, उसमें मैंने ये बताया कि शनि ग्रह और शनिदेव एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। शनि ग्रह को पूजा नहीं जाता है, उसको सर पे नहीं बैठाया जाता है, ग्रहों की पूजा नहीं होती है, ग्रहों को शांत किया जाता है, उनके दान दिए जाते हैं। और दान भी कब दिए जाते हैं, जब वो ग्रह आपके हॉरोस्कोप में नीच का हो,
उछ के भी दान नहीं दिए जाते कि बाहर जो है शनिदेव करता हुआ तेल मांगने आ गया बंदा, उसको उठा करके आपने दे दिया। हो सकता है आपका शनि उच्च हो और आप तेल दान कर रहे हैं, तो इससे तो आप अपने ग्रह को नीच ही कर रहे हैं उल्टा। तो ये सब देख करके कीजिए काम। और शनिदेव जो है वो सूर्य पुत्र है, उनकी पूजा की जाती है, तो इसलिए आप उनकी पूजा करिए। जो ये मंत्र ना, नीलांजम समाभाषम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्तंग शंभुतम तम नमामि शनिश्च, तो ये सूर्य पुत्र शनिदेव के लिए है ये। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव राधे राधे लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।